इस संसार में देव श्राप, क्या श्राप? देवताओं का श्राप। पितृ श्राप, क्या श्राप? गुरु श्राप। पितृ श्राप यानी माता पिता दादा दादी नाना नानी, आपको ही मालूम नहीं होगा, आपका कोई काम नहीं हो रहा, हर काम में नुकसान हो रहा है, कोई पूर्वजों का दिया श्राप आज तक भी काम कर सकता है, हो सकता है। हम कितना भी कहीं प्रयास करें, देखो हम जब नमक बेचने जाते हैं तभी बरसात आता है, नमक गल जाता है। जब आटा बेचने जाते हैं तूफान आता है, आटा उड़ जाता है। ये कैसे होता है? एक आदमी मिट्टी में हाथ डालता है, सोना हो जाता है। एक आदमी सोने में हाथ डालता, कंगाल हो जाता है। तो कई बार श्राप काम करता है। क्या काम करता है? श्राप। आप भी ध्यान रखना, मैं एक अच्छा उपाय बताऊंगा, भले ही श्राप हो न हो, मैं ऐसे उपाय आपको बताऊंगा। श्राप हो तो निकल जाएगा, नहीं हो तो भी घर में पुण्य बढ़ेगा, ऐसा एक उपाय बताता हूं। लेकिन उपाय करना चाहिए तो बताऊं, खाली सुन सुन के बैठ जाएं तो उपाय करें तो बोलूं। चलो पहले अपन कहानी निपट लेते हैं, क्योंकि श्राप लगा हुआ आदमी तड़प रहा है, उसको वैसे ही छोड़ के अपनी उपाय में नहीं घुसना। अब इसने जैसे ही सुना कि मैं जाऊंगा तो या तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, अगर मैं देख लिया तो वो जिंदी नहीं रहेगी। अब कौन जाएगा भाई ससुराल? लेकिन वापस जाऊं तो कैसे बिन पत्नी जाऊं? इस श्राप का क्या इलाज करूं? ससुराल तक पहुंच ही गया, लेकिन याद आया का दरवाजा खोल के वो सामने आ गई, या तो मैं देख नहीं पाऊंगा या वो देख नहीं पाएगी। पीठ दिखा के बैठ गया वहीं। ससुर जी बाहर आए, मन में सोचा कि जो दहेज देना था पूरा ही दिया, चैन भी दिया, अंगूठी भी दी, गाड़ी बंगला सब जो देना दिया, फिर ये यूं पीठ दिखा के क्यों बैठा है मेरा जमाई? इसको क्या गर्मी आई? हाँ जमाई जी अंदर आओ, सब सही है, कुछ आपको नाराजगी हो तो? नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं। अरे नाराजगी नहीं तो बाहर ऐसे क्यों बैठ गए हो? अरे ए शीला, शीला, जमाई जी आ गए, बेटी को बुलाएं। बेटी आ गई, बेटी देखे के पीठ दिखा के बैठा। जैसे ही वो ऐसे सामने आने की कोशिश करे, वो जिस दिशा में आवे वो पीछे मुड़े, इधर इधर घूमे उधर घूमे। अब ये सोचे कि बोलूं तो वो घबरा जाएगी, नहीं बोलूं तो भी कुछ अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि गौ श्राप लगा है। आज का श्राप नहीं, त्रेता युद्ध का श्राप की बात कर रहा हूं, त्रेता युद्ध का श्राप। आजकल तो बड़े बड़े पंडित भी श्राप दे दें तो कोई काम नहीं करता, क्योंकि पंडित जी आधे पंडित ही हैं, फिर श्राप कहाँ करने वाला काम। हाँ अब देखिए ये हालत है। अब गाय को श्राप को याद करते करते ऐसे घूमे। पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी बोले, क्या आप यहाँ तक आके मुंह फिराते हो? या तो क्या गलती हुई बता दो, या तो आप आनंद से अंदर आओ, ये बाहर पूरा गांव तमाशा देख रहा है, क्या गांव को तमाशा दिखवाओगे? आओ। जैसे ही वो गुस्सा करके खुद ही इनको हाथ यूं करके सामने कर दी। अब आंख से आंख मिलना ही था। इसलिए आपको भी कहता हूं कि कभी कभी बिना कारण जाने अपनी जिद्दी पूरा करने की कोशिश मत करिए, समय और अवसर देख के घर को चलाइए। इसमें कई बार पति सोचता है कि मेरी पत्नी को मेरा हालत बताऊंगा तो दुखी होगी, इसलिए बताता नहीं है। लेकिन हम उसको कहते हैं, देखो पड़ोसी के घर में सैमसंग मोबाइल है उसकी हाथ में, मेरे को आप नहीं दिला रहे हो, मेरे को वो मोबाइल बगैर क्या आस पास में ऐसा है वैसा है। हम हमारे परिवार की हालत जानना हो और व्यवस्था करना हो तो शांत रहेंगे तो पति स्वयं ही सब समझाएगा। लेकिन हम कई बार अपनी उद्दंडता से घर के हालत को बर्बाद कर देते हैं।